नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लाइफ मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक है इनवाइट टू स्ट्रगल, संघर्ष को आमंत्रण। और इस चर्चा में हम परिप्रेक्ष्य के रूप में, संदर्भ के रूप में भगवान राम का उल्लेख करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने आपके घरों में, आपके गाँव में, आपके घरों में, आपके गांव में रामचरितमानस का अखंड पाठ होते हुए देखा होगा। गांव घर में साल में एक बार होने वाली रामलीला देखी होगी। शादी ब्याह में राम सीता के विवाह गीत देखे होंगे। और सब यात्रा में आप सबने सुना होगा राम नाम सत्य। इन सब बातों से एक स्पष्ट होता है कि राम हम सब भारतीयों की चेतना में इस कदर रस बस गए हैं कि वो हमारे हीरो बन गए। इस बातचीत में हम ये चर्चा करेंगे कि राम के हीरो बनने की प्रक्रिया क्या है, और इसमें यही कोशिश है कि हम इसको जान सके। तो आइए बात की शुरुआत करते हैं। वस्तुतः राम क्या है? राम वस्तुतः एक प्रक्रिया है जिसके केंद्र में होती है व्यक्ति की चेतना। व्यक्ति की चेतना। अगर हम राम को एक ईश्वर मान ले तो प्रश्न ये है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर चेतना की विशुद्धतम स्थिति है। इसे सतत आत्म संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राम ने निरंतर अपनी चेतना को विशुद्धतम स्थिति तक आत्म संघर्ष के द्वारा पहुंचाया है। हम ये देखेंगे कि राम ने इसे किस तरीके से पहुंचाया, और इसे देखने परखने के विनम्र लेखा जोखा इसमें पेश है। हमारे पास दो दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है राम को परम पुरुष के रूप में देखने की, और दूसरी दृष्टि है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखने की। अगर कोई भी पुरुष मर्यादाओं को सही तरीके से पालन करे तो वो परम पुरुष बन जाते हैं। कोई परम पुरुष बन जाता है अर्थात वो ब्रह्मा बन जाता है, और ब्रह्मा के लिए कुछ भी कर पाना संभव है। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम राम को मर्यादाओं के रूप में देखें। इस दृष्टि से हम राम के गुणों और तत्वों की पहचान कर पाएंगे जिन्हें उन्हें राम बनाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली दृष्टि जाते दूसरे पे। जिंदगी की अदालत में, जिंदगी की कचहरी में, जिंदगी के कोर्ट में किसी के लिए कोई भी मोहलत नहीं है, किसी के लिए कोई भी रियायत नहीं है। आप जो कुछ करना चाहते हो आपको जिंदगी के मैदान में आना पड़ेगा और जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यहाँ पे रियायत जैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो आपको चमत्कार होता दिखाई दे रहा है, असलियत में वो चमत्कार नहीं, वो हमारी दृष्टि है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। संघर्ष करके ही प्राप्त किया जा सकता है। राम श्री राम बने, कृष्ण द्वारकाधीश बने तो वो संघर्ष के द्वारा ही बन पाए, उनके व्यक्तित्व के द्वारा ही बन पाए। व्यक्तित्व द्वारा ही बन पाए। व्यक्तित्व के बनने का, व्यक्तित्व के गठन का प्राकृतिक नियम है कि प्रगति के बीच जाकर वहां जूझकर वहां संघर्ष करके ही इसे बनाया जा सकता है। और राम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञान के दम पर हम राज्य को चला तो सकते हैं, लेकिन उसे बनाया और बचाया नहीं जा सकता। उसे बनाया और बचाया व्यक्तित्व के दम पर ही बनाया बचाया जा सकता है। ये बात आपको अभी इस बात को हम अपनी विदेश नीति के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि विदेश नीति के जो ऑफिशियल लोग रहते हैं वो नीति पे लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन उसका क्रियान्वयन एक राष्ट्र प्रमुख ही देता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की ही बात है। एक मजबूत और संतुलित व्यक्तित्व के बिना ज्ञान हमेशा लंगड़ा होता है। और अगर हम देखें राम के अवतार को देखें, एक पूरी दृष्टि से राम के अवतार को देखें, तो वो इस बात की ओर इंगित करता है कि संघर्ष ही वह पारसमणि है जो इंसान को भगवान बना सकती है। तो संघर्ष लगातार करते रहिए। तो ये राम भगवान संघर्ष का उदाहरण देकर ये कर्म की सर्वोच्चता के सिद्धांत की स्थापना करना चाहते थे, वरना उनके लिए कुछ कर पाना तो आसान था। बाएं हाथ का खेल था। अब हमारी भारतीयों की एक पूर्वाग्रह, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बात यूं है कि हमारे राम भी सांवले हैं, हमारे कृष्ण भी सांवले हैं, और हम भारतीयों ने सांवलेपन को एक कुरीति के रूप में अपना कर रखा है। हमने सुंदरता को गोरेपन से जोड़कर रखा हो। मैं मानता हूं कि हमारे राम और कृष्ण का रंग सांवला इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व श्रम प्रधान है, संघर्षशील है। उन्होंने संघर्ष करा, उन्होंने श्रम को सर माथे पर लगाया है। श्रम को सर माथे पर लगाओ। मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब श्रम को सर माथे पर लगाओ, कि वही हमें गढ़ता है, वही हमें बनाता है। जो व्यक्ति श्रम को सर माथे पर नहीं लगाएगा, जो श्रम को नहीं अपनाएगा, उसका व्यक्तित्व और उसका विकास हमेशा डाउटफुल कंडीशन में रहेगा। अब हम राम के वनगमन की यात्रा के ऊपर चर्चा करते हैं।
बचपन की बात है, विश्वामित्र के साथ राम वन गमन गए, बहुत सारी शिक्षा लेकर आए। असलियत में वो एक प्रैक्टिस मैच था फाइनल मैच के लिए, क्योंकि राम को पता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मुझे वन गमन जाना है। राम वन गए तो वो बन गए। और राम के जीवन काल में अगर 14 वर्ष के को आप हटा देते हो तो राम बचते ही क्या है। राम को उंगली का स्पर्श क्या मिला, उन्होंने गर्दन पकड़ ली। उंगली का स्पर्श क्या मिला, गर्दन पकड़ ली। इसका संदर्भ ये है कि राम के पास ऐसे बहुत सारे बहाने थे, कारण थे कि वो बन नहीं जाते, लेकिन उन्होंने राजनीति का सहारा नहीं लिया, उन्होंने धर्म नीति का सहारा लिया। अगर वो चाहते तो मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुला सकते थे, भारत से राय मशवरा कर सकते थे, या कोई राजा का आदेश था उनके लिए तो राजा का आदेश पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो दशरथ जी ने सिग्नेचर तो करे नहीं थे, उन्होंने तो बस कहा ही था, तो राम नहीं जाते। लेकिन राम गए, क्योंकि राम जानते थे कि वन गमन से मेरा व्यक्तित्व बनेगा। और राम के वन गमन से उनको 4 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई। शारीरिक शक्तियां मिली उनको आध्यात्मिक शक्तियां मिली, उनको मानसिक शक्ति मिली, उनको भावनात्मक शक्ति मिली। शारीरिक शक्तियां कैसे मिली, मानसिक शक्तियां कैसे मिली, भावनात्मक, आध्यात्मिक, ये सब आप थोड़ा सा विचार करें, इस पे चर्चा करें, आपको दिखेगा किस तरीके से उनको मिली। भगवान राम को 4 प्रकार की शक्तियां वन गमन से मिली। तो उन्होंने वहां पे संघर्ष करा, जूझा। उन्होंने ताड़का और रावण को मारने के लिए भी इतनी माथापच्ची करी। चाहते तो बहुत आराम से कर सकते थे। तो संघर्ष तो डरावना भयानक शब्द है, किंतु बहुत जरूरी और बहुत प्यारा भी शब्द है। किंतु बहुत जरूरी और प्यारा शब्द है। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में लोग संघर्ष से इतना डरते हैं, स्ट्रगल से इतना डरते हैं। उन्होंने संघर्ष के अभाव को ही जीवन की उपलब्धि मान रखी है, जीवन का दर्शन शास्त्र मान रखा है। ना तो वो विद्यार्थी जीवन में संघर्ष करना चाहते हैं, ना बाल्य अवस्था में संघर्ष करा, ना युवा अवस्था में संघर्ष करा। तो जो संघर्ष नहीं करेगा उसका व्यक्तित्व हमेशा डाउटफुल कंडीशन में रहता है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम भविष्य को बहुत कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बात को याद रखना है कि भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें उसे करना वर्तमान में ही पड़ता है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का आखिर में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंतिम छोर के ऊपर ले जाते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में राम ने अपनी चेतना को विशुद्धतम बनाया, तो वो सतत आत्म संघर्ष से बनाया। तो इस पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया में राम ने अपने को एक आम आदमी से भगवान श्री राम तक बनाइए। हम सब भी कर सकते हैं, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसके एक बिंदु भगवान राम थे, एक बिंदु आप भी हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त। उम्मीद है दोस्तों ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला है। तो मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये बातचीत कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो हम इस पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।